अपने भाई बोला कई दफ़े उनकी दुकान पे जाके उसकी वीडियो हमने साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को दी है। गया उसका पैर तोड़ा है और उन पर सारी रिकॉर्डिंग है उसकी। तो इसमें एक महापंचायत का हम आयोजन करने जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर युग्गी परिवार गलती पे है तो उसे देखें और जवाहर परिवार है तो उसे देखें। सोहना के वार्ड नंबर 15 में एक दलित नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में दलित नेता अपनी दबंगई दिखाते हुए दुकान के अंदर घुसकर विकास शर्मा नामक दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक वीडियो में दलित नेता जवाहरलाल अपने दोनों बेटों के साथ अपनी लंगोटिया यार योगेश शर्मा के घर जाकर मार पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं, जो वीडियो 10 अक्टूबर सुबह का बताया जा रहा है। जबकि दुकान के अंदर मारपीट करने का वीडियो करीब 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जवाहरलाल पर विकास शर्मा के साथ मारपीट करने व उसका पैर तोड़ने के साथ स्कूल जाते हुए बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने व महिलाओं के साथ उनके कपड़े फाड़ने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसका मुकदमा भी सोहना सिटी थाना पुलिस में दर्ज किया गया है। हालांकि फिलहाल नेताजी घर से फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन नेताजी ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उल्टा ब्राह्मण परिवार पर ही जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया और चौकी इंचार्ज से मुलाकात कर मुकदमे की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। कुमार, प्रधान ब्राह्मण सभा सोना, युग्गी और जो आप पार्टी का नेता है जवाहर जी, वो आपस में उनकी बहुत प्यार मोहब्बत था। उनका किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। जवाहर जी ने एक दफ़े नहीं कई दफ़े उनकी दुकान पे जाके उसकी वीडियो हमने साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को दी है। गया उसका पैर तोड़ा है और उन पर सारी रिकॉर्डिंग है उसकी, वो साहब को दे दी है। उसके बाद 7 बजे उनके घर गया है। जब वो घर में जाके भीतर बदतमीजी के साथ करने लगा योगी के साथ, उसके बाद वो बाहर निकले हैं। उनकी जो हमारी माँ बहन है उनके साथ उसने बदतमीजी करी है। बदतमीजी करने के बाद उल्टा उनको उस चीज़ को दबाने के लिए वो चौकी इंचार्ज साहब से उसने लड़ाई झगड़ा दिखा के उस पर हाइजन एक्ट का वो धमकी देता है। उसने एक नहीं, उसके कम से कम 10 केस हैं। उसमें एक बहुत बड़ी पंचायत थी तावड़ू की और सोना शहर की, उसमें भी समाज में इकट्ठे होकर उसने बदतमीजी करी समाज के साथ। फिर उसने कहा कि धमकी दी कि मैं हाइजन एक्ट लगा दूंगा। वो थाने में गए, वो फिर बात उसने एप्लीकेशन फाड़ी गई, उसने माफ़ी मांगी। अम्मू भाई साहब के खिलाफ उसने दी, वो भी कैंसिल हुई। देवदत्त भाई के खिलाफ भी दी, वो भी। उसका तो यही काम है। पूरा शहर मैसेतो साहब और चौकी इंचार्ज साहब, कमिश्नर साहब से, पूरे प्रशासन से अनुरोध का है, हमें न्याय चाहिए। लेन देन इस दुनिया में जो आया है, लेन देन सबका है, लेकिन किसी के साथ, बहन बेटी के साथ बदतमीजी करना ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इसलिए आए हैं कि हमें न्याय चाहिए। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो बुधवार तक, बृहस्पति तक हमसे टाइम मांगा है चौकी इंचार्ज साहब ने। मैं पूरे शहर से, आज तो युग्गी के साथ है, कल ये शहर के किसी आदमी के साथ भी हो सकता है। मैं पूरे शहर को एकत्रित करूंगा और समाज से, पूरे इलाके की सरदारी से अनुरोध करूंगा कि वे युग्गी को न्याय दिया जाए। मेरे परिवार यहाँ रहता है, रिश्तेदार है मेरे यहाँ पे। जब मैं कल सुबह बच्चों से मिलने के लिए घर पे गया, बच्चों ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताई जवाहर के बारे में, क्योंकि सुन के मेरे को लगा कि ये इंसान के नाम पे कलंक है। वहाँ घर में बैठता है, बच्चों के साथ व्यवहार इतने बुरा उसका व्यवहार है, उसको सुनकर मेरे को बहुत बुरा लगा। एक 11 साल के बच्चे ने मेरे को बताया कि जब मैं और मेरी बहन स्कूल में जाते हैं तो रास्ते में रोक के हमारे से बदतमीजी करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, हमारी माँ के बारे में बोलता है। तो मैं सोच के हैरान था कि अब तक ऐसे आदमी को पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया। उसी के लिए हम चौकी में आए हैं। मैंने समाज से बात की है कि इस तरह के लोगों को पुलिस जल्दी अरेस्ट करे, जिससे कि हमारे बच्चे स्कूल में प्रॉपर जा पाएँ और किस तरीके से कोई घटना ना हो। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा ब्राह्मण धर्मशाला का है, जहां पर ब्राह्मण समाज के मौजूद लोग सिर्फ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि दलित समाज के नेताजी व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं व बच्चों के घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट ही नहीं की गई, बल्कि उनकी लज्जा को भी भंग करने का काम किया गया, जिससे ब्राह्मण समाज के लोगों में उक्त नेताजी के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। पंचायत का आयोजन करने के बाद समाज के सभी लोग फुवारा चौक पुलिस चौकी पहुंचे और चौकी इंचार्ज से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की गई। ब्राह्मण समाज का वरिष्ठ प्रधान होने के नाते, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का संगठन मंत्री होने के नाते जो घिनौनी हरकत
जो युग्गी परिवार से हुई है वो बड़ी शर्मनाक है। SHO साहब को हमने बुध बृहस्पतिवार तक का टाइम दिया। अगर युग्गी परिवार के साथ किसी तरह का भी एक्शन हुआ हमारे खिलाफ तो इसमें एक महापंचायत का हम आयोजन करने जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर युग्गी परिवार गलती पे है तो उसे देखें और जवाहर परिवार है तो उसे देखें। हमारी बहन बेटियों पे इल्जाम लगाए हैं तो मैं तो अपने मुखारबंद से एक ही कहूँगा कि जवाहर फैमिली को सद्बुद्धि दे, किसी की बहन बेटी पे ऐसे एलिगेशन ना लगाए जाएं और ना ही हमारी बहन बेटी अपने दरवाजे से बाहर निकलती। हम शुक्रवार बृहस्पतिवार तक हो सकता है एक इलाके की महापंचायत का आयोजन करें। अगर इस मामले को लेकर पुलिस की माने तो पुलिस ने दोनों पक्षों द्वारा दी गई लिखित शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर मारपीट करने व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत पर SC/ST एक्ट व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि दलित नेता जवाहर लाल द्वारा जो CCTV पुलिस के समक्ष पेश की गई वो अधूरी है, लेकिन पुलिस ने सारी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। जवाहर लाल ने वह CCTV की फुटेज पुलिस को नहीं दी थी जिसमें वह अपने दोनों बेटों के साथ मारपीट कर रहा है। दोनों की शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों की शिकायतों में अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है जवाहर के खिलाफ और उसके दो लड़कों के खिलाफ 323/506 और 34 IPC और 354A की FIR लॉन्च कर दी है। उस पर हम अभी हमारी अनुसंधान थोड़ा बकाया है, उसमें हम गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। हर की शिकायत पर हमने पर्चा इनके खिलाफ भी किया है। उसमें SC/ST एक्ट लगा हुआ है। उसमें तस्दीक के लिए उच्च अधिकारियों के पास फाइल भेजी गई है। इसमें जो भी निष्पक्ष जो आदेश होंगे इसमें तुरंत कार्रवाई निष्पक्ष जांच की जा रही है। CCTV ले लिए हमने। पहले जवाहर गया हुआ है, फिर जवाहर के साथ झगड़ा हुआ है, फिर जवाहर ने वो पूरी फुटेज नहीं पेश की है। पूरी फुटेज हमने देखी है, कब्जे में ले ली है। फिर जवाहर के 2 लड़के बुलाए जवाहर ने, उन्होंने तीनों ने मिलकर फिर इनके साथ झगड़ा हुआ है। 6 महीने पहले दुकान में कोई पैसा के लेन देन में इनकी हुई थी। अगर ब्राह्मण समाज के लोगों की माने तो दलित नेता जवाहर लाल ने पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन शहर के लोगों ने आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए सभी को माफ किया है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ की गई इस वारदात के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने पर एक सर्वजातीय महापंचायत करने की भी चेतावनी दी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस द्वारा मामले की जांच कब तक पूरी की जाती है और आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान सोहना, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।